हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन स्किल से मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से कि जो डिफरेंट स्टाइल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, जो समझाए थे, उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है। आज हम बात करेंगे इस सेशन में राइटिंग स्किल के बारे में। राइटिंग स्किल इज़ वन ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, जब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो राइटिंग स्किल आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बना देती है। यानी कि आप अपने मैसेज को, आप अपने थॉट्स को, आप अपने जो फीलिंग्स हैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हो या फिर उसको शो कर पाते हो पेपर पे। ठीक है, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब बात करते हैं राइटिंग स्किल की, तो आपका जो ग्रूमिंग है वो भी इसको आपकी ग्रूमिंग है वो भी साथ में एनहेंस होती है। कैसे होती है देखिए, मैं अभी डिस्कस करेंगे हम सभी। देखिए, जब बात कर रहा हूँ मैं राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउ स्टूडेंट टू पुट देयर फीलिंग्स and ideas on a paper and knowledge and belief into convincing argument and convey meaning thoughtful well constructed टेक्स्ट। यानी कि आप अपने विचारों को, आप अपने थॉट्स को अच्छे वे में कंस्ट्रक्ट करके सामने वाले को शो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइटिंग स्किल। और उसके लिए सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है, यानी कि बहुत नेसेसरी इंपॉर्टेंट वन जो पार्ट है, दैट इज़ सेंटेंस। यानी कि अगर आपको सेंटेंस फ्रेम करना आता है, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आप खुद से सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन, आप साइंस में जाएं, सोशल साइंस में जाएं, आप नेचुरल साइंस या फिर आप मैथमेटिक्स की बात करें, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, सिंटैक्स क्या होता है, देन आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। और जब सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं तो डेफिनेटली राइटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। नाउ द मेन फोकस इज़ टू इम्प्रूव बेसिक सेंटेंस कंपोजिट स्किल। ठीक है, और सेंटेंस भी आपके फर्दर 3 तरीके के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ये समझने की ज़रूरत है कि ये तीनों तरीके जो हैं, डिफरेंट वेज जो हैं, वो क्या क्या होते हैं। सिंपल जो आपका सेंटेंस होता है वो एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लोज उसके अंदर होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है। और जो आपका सेंटेंस है वो एक मीनिंगफुल थॉट जरूर रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, जैसे आई एम आउट ऑफ द पेपर फॉर द प्रिंटर, विल यू हेल्प मी विद द मैथमेटिक्स वर्क। तो ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, एक प्लेन सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब है और जो आपको एक कोई पर्टिकुलर यानी कि आपका कोई थॉट है जिसको वो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपका होता है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर देखिए क्या होता है, आपके पास एक से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं। एक आपका जो 2 क्लोज होंगे, ठीक है, और दोनों सेपरेट थॉट्स होंगे। ठीक है, और वो आपके टू क्रिएट द सेंटेंस दैट्स आर मोर यूजफुल देन राइटिंग मैनी सेंटेंस विद द सेपरेट थॉट्स। यहाँ पे आप कंजक्शन की हेल्प लेते हैं एक से ज़्यादा क्लोज को जोड़ने के लिए। यानी कि ग्रीन वाला जो है वो आपका अलग थॉट है और पर्पल वाला डिफरेंट आपका क्लोज है, और उसको जोड़ने के लिए हमने कंजक्शन यूज किया है एंड। ठीक है, तो आई ड्रो टू द ऑफिस अगर आप पहुंचे हैं, देन आई वॉक टू द केबिन, देन आप केबिन के अंदर जाते हैं। तो ये आपका क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो है वो आपके कंबाइन 1 इंडिपेंडेंट क्लोज विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लोज। आपके जो यानी कि ये कह सकते हैं आपका एक से ज़्यादा सेंटेंस, यानी कि आपके जो कंपाउंड सेंटेंस हैं उनको अगर हम मिला के बना देते हैं तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। जैसे ऑल दो रोहन हैड सम डाउट्स, रोहन को कुछ डाउट हैं, ही फाउंड द कोर्स वेरी यूजफुल, फिर भी कोर्स जो उसने किया वो उसको बहुत ही यूजफुल लगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको और ज़्यादा स्टडी करने के लिए आप इस लिंक पे जाके भी स्टडी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक रेफरेंस है कि यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करता हूँ सेंटेंस की, ये वर्कशीट आप अच्छे से ईजीली आप कर सकते हो अटैम्प्ट। बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है जब आप राइटिंग स्किल की बात करते हैं। तो फ्रेजेज की फॉर्म में आप जो सेंटेंस है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप कर पाते हैं और वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है आपका राइटिंग
फॉर्म में। सो फ्रेज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। किसी भी कोई एलिमेंट ऑफ स्पीच आपको यानी कोई एक कहावत कह सकते हैं, लोकोक्ति कह सकते हैं, अगर आप हिंदी में बात करें तो वो आपका क्या है, एक फ्रेज कहलाता है। मीनिंगफुल वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे फ्रेज को जो कैटेगराइज किया है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपका एब्सोल्यूट फ्रेज होता है, अपोजिटिव होता है। नाउ पार्टिसिपल जो होता है वो पार्टिसिपल फ्रेज, जिरंड फ्रेज और इन्फिनिटिव फ्रेज होता है। ये फर्दर हम पढ़ेंगे कि जिरंड फ्रेज में हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, इन्फिनिटिव में टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज होती हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके की होती हैं। ये आप अपने जो इंग्लिश सब्जेक्ट जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें भी आपने पढ़ा होगा, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि कैसे इनका यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं हम सेंटेंस फॉर्मेशन में। टाइप ऑफ फ्रेजेज की बात मैं करता हूँ तो सबसे पहला आता है नाउन फ्रेज। नाउन आपको पता होगा कि जो फ्रेज नाउन की हेल्प से या प्रोनाउन की हेल्प से मॉडिफाई कर देते हैं किसी सेंटेंस को, तो वो आपकी क्या कहलाते हैं, नाउन फ्रेज कहलाते हैं। लाइक स्कूल चिल्ड्रन, यस्टरडे न्यूज़पेपर, ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, नाउन फ्रेज। वर्ब फ्रेज होते हैं जो वर्ब की हेल्प से आपको एक मीनिंगफुल थॉट देते हैं। लाइक हैड बीन स्लीपिंग, ठीक है, विल कॉन्टैक्ट, मे हैव रिटर्न, ये डायरेक्ट हम सेंटेंस बोल देते हैं। तो ये अपने आप में एक मीनिंग आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं। विल कॉन्टैक्ट यानी कि वो अपने आप आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। मे हैव रिटर्न यानी कि शायद लिखा होगा, ठीक है। ये दिस काइंड ऑफ फ्रेजेज आर वर्ब फ्रेजेज। प्रीपोजिशनल फ्रेजेज क्या होती हैं, जो प्रीपोजिशन की हेल्प से प्रिपेयर होती हैं, बनती हैं, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट विद प्रीपोजिशन एंड एंड विद नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। थ्रू द व्हीट फील्ड, प्रोपोजिशन यहाँ पे क्या है, थ्रू द व्हीट फील्ड, एंड ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन क्या है, द व्हीट फील्ड। तो इस तरीके की जो फ्रेजेज होती हैं वो आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेजेज कहलाती हैं। वर्बल फ्रेज होती हैं, ठीक है। वर्बल फ्रेज जो होती हैं फर्दर 3 तरीके की होती हैं आपकी, जिरंड है, पार्टिसिपल है और इन्फिनिटी है। पार्टिसिपल फ्रेज होती है जिसमें हम लोग जो है फ्रेज स्टार्ट विद आइदर प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट होती हैं। एंड यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, वॉचिंग साइलेंटली ड्रिवन टू सक्सीड, ये क्या है आपकी प्रेजेंट की है। ये क्या है आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आपका क्या हो गया, आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो ये फ्रेज क्या कहलाएगी, आपकी पार्टिसिपल फ्रेज कहलाएगी। जिरंड में हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में नाउन जो होता है उसके साथ आप कपल करते हैं। पार्टिसिपेटिंग, हेल्प अ लॉट, आई लव रीडिंग, ठीक है। इन्फिनिटिव में हम टू का यूज करते हैं, ओके, टू सिंग, टू वॉक ऑल द वे। तो दिस काइंड ऑफ वर्ब इज इन्फिनिटिव फ्रेज। अपोजिटिव फ्रेज जो होती हैं, अपोजिटिव फ्रेज में हम लोग जनरली स्टडी करते हैं कि दिस फ्रेज दैट रीनेम एन अर्ली नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उनको क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड निक पोलासियो लव्स स्कूबा ड्राइविंग, सो ही वॉज द सीरियस द ब्राइट स्टार्ट इन द स्काई। सो दीज काइंड ऑफ फ्रेजेज आर अपोजिटिव फ्रेजेज। एब्सोल्यूट फ्रेजेज आर टिकेस्ट टू द आइडेंटिफाई, दीज फ्रेज आर नॉट क्लोजली कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि बाकी सेंटेंस से कनेक्ट नहीं होती हैं। जैसे द सेमेस्टर फिनिश हो गया, कैरन सोल्ड ऑफ हर टेक्स्ट बुक, उसने अपनी टेक्स्ट बुक्स सोल्ड कर दी है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ फ्रेजेज आर एब्सोल्यूट फ्रेजेज। नाउ फ्रेजेज के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस जब बात करते हैं सेंटेंस बनाने की, तो सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या जो लाइक सब्जेक्ट होता है, आपका वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।